3432 ऐसे शिक्षक हैं अंतर जिला वाले जिनका कि जिला अलॉट हो गया है, लेकिन उनको आज तक विद्यालय अलॉट नहीं कर रहे हैं। अब पता तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों का अंतर जिला पुरुष महिला शिक्षकों का सबका ट्रांसफ़र कर दे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं जदयू कार्यालय के बाहर और आपको बता दें कि कुछ लोग यहां पर उपस्थित हैं, अपनी मांगों को लेकर के लगातार बिहार सरकार से जो है गुहार लगा रहे हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जदयू कार्यालय के बाहर इस बारिश में यहाँ पर खड़े होने की वजह क्या होगी। आप लोग जदयू कार्यालय के बाहर खड़े हैं, कोई खास वजह? जी, खास वजह यही है मैडम कि इस मूसलाधार बारिश में हम सबको निकलना पड़ा है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है मैडम कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है, ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई थी, इससे हम लोग बहुत खुश थे। हम लोग अपने गृह जिला से 400 किलोमीटर दूर जॉब कर रहे हैं। इसका लगभग 8-10 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं मैडम। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जब आई थी हम बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी उन लोगों के लिए कर दिया गया जो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पे था, उनको करीब ला दिया गया और हम लोग दूर के दूर यूं ही रह गए। मैं यही आग्रह करूंगा कि इस मूसलाधार बारिश में हम लोग आए हुए हैं, हमारे भी परिवार है, हमारे घर में भी बूढ़ी माँ है, वो भी इंतज़ार करती है, डेली फ़ोन करती है कि बेटा ट्रांसफ़र कब होगा, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है मैडम। मैं ऐसे से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र ये आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों को अपने गृह जिला में किसी भी स्कूल में हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मैं इसी बात से एसीएस साहब का मैं बहुत आभारी रहूँगा और आजीवन आभारी रहूँगा मैं एसीएस साहब का। क्या बोलना चाहिएगा? आप लोग बारिश में खड़े हैं, क्या सरकार से क्या उम्मीद? इतनी बड़ी भारी बारिश हो रही है, आज हम लोग पटना के धरती पर खड़े हैं। हम लोग, आप समझ सकते हैं कि मजबूरी कितनी हम लोग को है। सबसे बड़ी बात है कि एसीएस महोदय ने हम लोगों को भरोसा दिया था, गर्मी छुट्टी के बाद आप लोग जितने भी महिला हैं, पुरुष हैं, अंतर जिला के टीचर 400-500 किलोमीटर दूर दराज के हैं, सबको अपने अपने घरों के आसपास या जो भी 10 विकल्प दिए हैं, 10 विकल्पों में से एक विकल्प में उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन विडम्बना ये है कि आज तक हम लोगों का स्थानांतरण हुआ नहीं, बल्कि ऐसे लोगों का हो गया जो 5 से 10 किलोमीटर पर थे, उसको 2 किलोमीटर में ला दिया गया। जो 500-400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूर हैं, उनके बारे में आज तक कोई विचार नहीं हुआ। और उसके बाद भी 3432 ऐसे शिक्षक हैं अंतर जिला वाले जिनका कि जिला अलॉट हो गया है, लेकिन उनको आज तक विद्यालय अलॉट नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं अंदर खाने क्या चल रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो अब सरकार ही बताएंगे, विभाग ही बताएंगे। लेकिन विभाग से और सरकार से मेरी यही गुजारिश होगी कि जिन लोगों का भी जिला अलॉट हो गया उनको कम से कम विद्यालय दे दीजिए, और जिन लोगों का जिला अलॉट नहीं हुआ है यथाशीघ्र उन लोगों को चुनाव से पहले जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि सभी के घर में कुछ ना कुछ परेशानियां, छोटी बड़ी परेशानियां हैं, और सभी के परेशानियों को देखते हुए एक बार कम से कम मौका दे दिया जाए कि सभी लोग अपने अपने ज़िले में चले जाएं। कम से कम ये नहीं चाह रहे हैं कि 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कर दीजिए, कम से कम उनको अंतर जिला वाले जितने भी महिला पुरुष शिक्षक हैं उनको कम से कम अपने ज़िला में भेज दीजिए। इसके लिए सरकार का हम लोग आभारी रहेंगे। आप लोग कब से खड़े जदयू कार्यालय के बाहर? क्या उधर से कोई आवाज़ आई नीतीश कुमार के कार्यालय से? यहाँ लगभग हम लोग 1-1.5 घंटे से खड़े हैं। कार्यालय के अंदर में गए थे, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई है नहीं। पता चला कि मंत्री जी है नहीं। हम लोगों ने एक मेमोरेंडम सौंपा है उन लोगों को, और अभी कुछ देर पहले फिर पुलिस वाले ने बोला कि नहीं आप बाहर जाइए, तो फिर हम लोग बाहर आए हैं। अभी इसके बाद हम लोग सचिवालय निकलने का कोशिश करेंगे। क्या बोलना चाहिएगा? आपसे जानेंगे कि आप लोग घंटों से जदयू कार्यालय के बाहर खड़े हैं, कुछ सुनवाई नहीं हुई, आगे का क्या रहेगा? हम लोग अभी सचिवालय जा रहे हैं, वहाँ हम लोग मेमोरेंडम छपेंगे, एसीएस महोदय से मिलेंगे और उनसे यही मांग करेंगे कि जितने भी अंतर जिला पुरुष महिला शिक्षक हैं सबका जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर दे, ताकि वो भी अपने गृह जिला, जो हम लोग आज 400 किलोमीटर दूर हैं, हमारा घर किशनगंज जिला हो गया, हम पोस्टेड पूर्वी चंपारण जिला में हैं। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे साथी अन्य ज़िले में हैं जिनका घर गृह जिला लगभग किसी का 500 किलोमीटर, किसी का 400 किलोमीटर, किसी का 450 किलोमीटर, इसी तरह से है। तो हम लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमारे घर पे भी बूढ़े माँ बाप है, परिवार है, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का सेवा नहीं कर पा रहे हैं।
माँ बाप का भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं अंतिम टाइम में। तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों का अंतर जिला पुरुष महिला शिक्षकों का सबका ट्रांसफ़र कर दे। यही हम लोग विनती करने के लिए जेडीयू कार्यालय में आए हुए थे और यहाँ मेमोरेंडम दिए और अभी जा रहे हैं हम लोग सचिवालय। जदयू कार्यालय से कोई उम्मीद मिला आप लोगों को, कुछ बात हुई, बनी कोई बात? आश्वासन मिला बुधवार के दिन। बुधवार को ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।